नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल एन के डी शिक्षा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव बतलाने वाला है, जो कि आज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव बतलाए हैं, जिसमें से 20 से 30 ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछेगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, टेलर। इसका आंसर बी होगा। उसके बाद से दोनों प्रश्न हैं, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो इसका आंसर बी होगा, लुसियन फेब्रे ने साम्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, जो कि फ्रांस के विद्वान थे। उसके बाद से 3 नंबर है, भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक किस देश को माना जाता है? तो इसका आंसर ए होगा, यूनान को भूगोल का जनक माना जाता है। उसके बाद से 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक? तो इसका आंसर ए होगा, एशिया। एशिया में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है। उसके बाद से 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर डी होगा, लाटविया का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। उसके बाद से 6वां प्रश्न है, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? तो इसका आंसर ए होगा, 5। उसके बाद से 7वां प्रश्न है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया। न दकी द्वीप समूह न न अदकी द्वीप समूह। उसके बाद से 8वां प्रश्न है, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है? तो इसका आंसर बी होगा, 10 से 40 वर्ष। उसके बाद से देखिए, ये जो 10 से 40 वर्ष है वह गलत होगा। इसका आंसर ए होगा, 15 से 59 वर्ष। इसका आंसर बी गलत होगा, ये सही होगा, 15 से 59 वर्ष। उसके बाद से 9वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, 60 वर्ष से अधिक। उसके बाद से 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला? और इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सी होगा, नार्वे। इसका आंसर सी होगा, नार्वे। उसके बाद से 11वां प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है? तो इसमें से हॉर्टिकल्चर संबंधित कौन है? तो इसका आंसर डी होगा, फल एवं सब्जियों से। इसका आंसर डी होगा। उसके बाद से 12वां प्रश्न है, शख्स कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो इसका आंसर डी होगा, गन्ना। जो गन्ना फसल होते हैं वह शख्स कृषि में नहीं बोई जाती है। उसके बाद से 13वां प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होना चाहिए? तो इसका आंसर बी होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद से 14वां प्रश्न है, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, एजेंडा। ब्राजील में कॉफी बागान को एजेंडा कहा जाता है। उसके बाद से 15 प्रश्न है, निम्न में से कौन खाद्य फसल है? इसका आंसर ए होगा, गेहूं। उसके बाद से 16वां प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसका आंसर डी होगा, अमेजन बेसिन में। उसका आंसर डी होगा। उसके बाद से 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपियन औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो इसका आंसर डी होगा, रोपण कृषि। उसके बाद से
उसके बाद से 18वां प्रश्न है, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो इसका आंसर ए होगा दक्षिण पूर्व एशिया में। इसका आंसर ए होगा। उसके बाद से 19वां प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? तो इसका आंसर ए होगा एंथ्रेसाइट। इसका आंसर ए होगा। उसके बाद से 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो इसका आंसर बी होगा चाय। इसका आंसर बी होगा। उसके बाद से इसका आंसर बी नहीं होगा, यह गलत है। इसका आंसर डी होगा कपास। रेशेदार फसल कपास होता है। इसका आंसर डी राइट होगा। उसके बाद से 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर सी होगा आधारभूत उद्योग। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद से 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा जनसंख्या घनत्व। उसके बाद से 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका आंसर डी होगा व्यापार। इसका आंसर डी होगा। उसके बाद से 24वां प्रश्न है, शिक्षा यानी कानून क्रियाकलाप है? तो इसका आंसर डी होगा चतुर्थक। जो शिक्षा और कानून क्रियाकलाप है वो चतुर्थक है। उसके बाद से और 25वां प्रश्न है, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी, यानी व्यापार, परिवहन, संचार और सेवा, यह तीनों क्रियाकलाप से संबंधित है। इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। उसके बाद से 26वां प्रश्न है, ओप्को यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर ए होगा वियना में ओप्को का मुख्यालय है। उसके बाद से 27वां प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर सी होगा टिम बर्नर्स-ली। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद से 28वां प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा पेट्रोलियम। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद से 29वां प्रश्न है, विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर सी होगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद से 30वां प्रश्न है, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो इसका आंसर सी होगा तैल पतन। इसका आंसर सी होगा। उसका 31वां प्रश्न है, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर सी होगा कहवा फसल का उत्पादन कोलंबिया और ब्राजील में सबसे अधिक होता है। उसके बाद से 32वां प्रश्न है, माराकोइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर ए होगा वेनेजुएला। इसका आंसर ए होगा। उसके बाद 33वां प्रश्न है, विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? तो इसका आंसर बी होगा जर्मनी। इसका आंसर बी होगा। उसके बाद से 34वां प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर सी होगा बुशमैन। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद से 35वां प्रश्न है, बाबा बुदन पहाड़ी है? तो इसका आंसर ए होगा कर्नाटक में। बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में है। उसके बाद से 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? तो इसका आंसर ए होगा नागपुर। उसके बाद से 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वायु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतः है? तो इसका आंसर ए होगा हरियाणा। इसका आंसर ए होगा। उसके बाद से 38वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है? तो इसका आंसर ए होगा 1950। उसके बाद से इसका आंसर ए रॉन्ग होगा। इसका आंसर सी होगा 1943 ईस्वी में। उसके बाद से 39वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का
सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, राजस्थान। उसके बाद से 40 नंबर प्रश्न है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? तो इसका आंसर बी होगा, 1901 से 1911 तक। उसके बाद से 14 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। उसके बाद से 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं? तो इसका आंसर ए होगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। उसके बाद से 43 प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो इसका आंसर ए होगा, लक्षद्वीप। इसका आंसर ए होगा। उसके बाद से 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा, पटना। उसके बाद से पटना तो गंगा नदी के तट पर है, तो यह रॉन्ग होगा। इसका आंसर सी होगा, भोपाल। उसके बाद से 45 प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर ए होगा, 7। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 जो भारत में है। उसके बाद 46 प्रश्न है, भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो इसका आंसर ए होगा, औद्योगिक नगर। उसके बाद से 47 प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका आंसर बी होगा, गंगा डेल्टा। इसका आंसर बी होगा। उसके बाद से 48 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी निम्न उत्पादकता, विखंडित, अनियमित मानसून, यह तीनों उपरोक्त सभी यानी तीनों भारतीय कृषि की समस्या है। उसके बाद से 49 प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। इसके बाद से 50 नंबर प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है वह कपास उत्पादन नहीं करता है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कपास का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका आंसर डी होगा। इस प्रकार से 50 ऑब्जेक्टिव बतला दिए, जो कि कल के एग्जाम में इसमें से 20 से 30 प्रश्न जरूर रहेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी याद कर ले। उसके बाद से तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।